ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन पमुदितमनादर दुरयः क्षणादासित सर्गी गुणगण समेध्या सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुभः पंतनो निता ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रनम गंभीरा मोक्षे मार्ग बंधका पंच प्रमेष्टि भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजनमणि माता की बोले दिव्य तपस्वी राट संत गुरुदेव श्रेष्ठ सुंदर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेद भगवान महावीर जिनका पावन शासन काल चल रहा है, सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं जो हमें भगवान महावीर का वीतराग शासन मिला है। और वीतराग शब्द सुनते ही वीतराग शब्द सुनते ही ये बोध हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस शासन में त्याग की महिमा है, आसक्ति छोड़ने का मार्ग है, कहीं ना कहीं भगवान बनने का मार्ग बतलाने वाला कोई तो एक ऐसा शासन है जिस शासन में जाने के बाद वीतरागता धारण करने के भाव बन जाते हैं। भव्य आत्माओं, शेर की पर्याय में भी हाथी की पर्याय के अंदर भी जब वीतरागता की मुद्रा दिखाई देती है तो शेर हाथी के अंदर भी करुणा दया आ जाती है। मतलब कि यदि पशु भी इस वीतराग शासन को देखता है तो उसके अंदर भी भगवान बनने की रुचि पैदा हो जाती है। एक नारकी जहां हर पल हर क्षण मार काट करनी पड़ती है, हर पल अशुभ परिणामों में जीता है, ऐसे नारकियों को भी यदि उस नरकों में वीतरागता की याद आ जाती है तो उसको भी चौथा गुण स्थान की प्राप्ति हो जाती है। देव गति में भी जब देव नंदीश्वर दीप जाते हैं, समूह शरण में जाते हैं, विदेश क्षेत्र में जाते हैं या किसी दिगंबर साधु को नमन करते हैं तो उनके अंदर भी उस मुद्रा के प्रति भाव उत्पन्न हो जाते हैं और वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर कर अपनी आत्मा में वीतरागता को पैदा करने की रुचि उत्पन्न कर लेते हैं। भव्य आत्माओं, पूज्य पाद स्वामी जिन्होंने वीतरागी मुद्रा धारण करी और हम जैसे अज्ञानी छद्मस्त जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे भगवंत पूज्य पाद स्वामी अपने समाधि तंत्र में आत्मा की चर्चा कर रहे हैं और आत्मा की चर्चा करते 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 भगवान बनाने का मार्ग बतला रहे हैं और कह रहे हैं भैया आत्मा हो परमात्मा बनो, आत्मा हो परमात्मा बनो, किंतु परमात्मा बनने से पहले भाई आत्मा का त्याग कर दो। भैरात्मा शरीरा दो जातात भरांति रांतरा चित्त दोषात भी भरांति परमात्मा ती निर्मला। भव्य आत्माओं, अंतर आत्मा दाना दाना है, छिलका छिलका है, दाना दाना है, छिलका छिलका है, छिलके में दाना है, दाने में छिलका है, किंतु दाना
छिलका नहीं और छिलका दाना। जिसने ये समझ लिया है दाना दाना है, छिलका छिलका है, छिलके में दाना रहता है, दाने में छिलका रहता है, फिर भी दोनों भिन्न है, अलग अलग हैं। वैसे ही मैं घर में रहता हूं, संदीप जी, मैं घर में रहता हूं और घर मेरे में, मैं घर में रहता हूं चल जाएगा। राजकुमार जी, मैं घर में रहता हूं चल जाएगा, किंतु घर मेरे में रहता है। यदि मैं घर में रहता हूं, गोपाल जी, मुझे घर में रहना पड़ता है, मुझे घर में रहना पड़ता है, मजबूरी है, और घर मेरे में रहता है, यह मजबूती है। इसलिए अंतरात्मा बार बार क्या कहता है, नगर नारी को प्यार कदा का दे में है में अमल है। जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ सोना, जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ सोना प्योर है, शुद्ध है, वैसे ही जैसे नगर वधु जिसका कोई स्वामी नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, वो नगर वधु हर व्यक्ति के पास जाती है, किंतु लक्ष्य क्या रहता है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, जो ज्यादा दाम दे देता है उसके पास चली जाती है। वैसे ही एक सम्य दृष्टि जीव घर में पड़ा हुआ है, राग देश मोह में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, फिर भी जल से भिन्न, और बार बार यही भावना बता है, हो मेरे आत्मे परदेश, जहां सिद्धों का है देश, चलो अब वहां चले, छोड़ो संसारी भेष, अब धर लो दिगंबर भेष, चलो अब वहां चले। घर में रहता हुआ, विमल जी, घर में रहता हुआ यदि कोई व्यक्ति कहे महाराज जी घर वाले छोड़ते नहीं हैं, कौन नहीं छोड़ते, कौन, घर वाले, गोपाल जी, घर वाले मानते नहीं हैं, घर वाले अनुमति नहीं देते हैं, घर वाले हमें जाने नहीं देते हैं। अरे भैया, बहिरात्मा कहता है ये बात, बहिरात्मा कहता है घर वाले छोड़ते नहीं हैं। जैसे किसी को कुर्सी की आदत हो जाए, किसकी आदत, कुर्सी की, माना कि कुर्सी छोड़ती नहीं है। अरे भैया, कुर्सी छोड़ती नहीं है या तू कुर्सी छोड़ना चाहता नहीं है? अरे घर वाले तुझे छोड़ते नहीं ना। अरे महाराज, मेरे बिना तो वो खाना ही नहीं खाती, मेरे देखे बिना तो पानी नहीं पीती। अरे यदि उससे तेरे से इतना ही मोह है, इतना ही लालच है, तो तेरे पीछे पीछे कौन नहीं आती? घर वाले तुझे नहीं छोड़ते या तू घर छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है? जब मरेगा, जब ये आयु पूरी हो जाएगी, जब इस तन से आत्मा निकल जाएगी, वो ही पत्नी, वो ही घर वाले कहेंगे बदबू आ रही है, ले जाओ बाहर। क्या आ रही है? बदबू आ रही है, इसे बाहर ले जाओ। अरे भैया, वो तुझे घर से निकाले, वो तुझे घर से निकाले, उससे पहले तू घर से निकल जा। बिन मुहूर्त डोली उठा ली जाएगी। अरे यमराज तुझे उठाने के लिए आए, यमराज तुझे निमंत्रण दे, उससे पहले अपनी मृत्यु को जीत ले और मृत्यु महोत्सव बना ले, तो तू अंतरात्मा बन जाएगा। घर वाले 100 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, 150 साल का भी हो। भगवान महावीर भी जब मुनि बनने गए तो माँ ने रोका, अरे दुनिया तो रागी है, राग में फंसाएगी, क्योंकि तुझे वीतरागी बनना है तो राग को छोड़ और अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी कह रहे, अंदर में आ, अपनी आत्मा में अंदर जा। जब तू अपनी आत्मा में अंदर लग जाएगा तो ये परिवार तुझे रोक नहीं सकता।
अपनी मजबूती ला। यदि तेरी मजबूती होगी, घर वाले रोए, पापा रोए, मम्मी रोए, पत्नी रोए, बच्चे रोए, उनसे कह देना आज तक कोई भी अमर होके नहीं आया है, जाना तो निश्चित है। कायर भी मरता है, सूरवीर भी मरता है, गृहस्थी भी मरता है, साधु भी मरता है। जब तुम मरते हो तो लोग कहते हैं बड़ा जैन को मिला, क्या किया। और जब साधु समाधि करता है तो मृत्यु महोत्सव बनाते हो। भव्य आत्माओं, ऐसे ही अंतर आत्मा में जाने के लिए अपने बाहर की दृष्टि हटा, इस परिवार को हटा और अपने अंदर के गुणों को जान और ये समझ ले मेरे अंदर भी सिद्ध बनने की सामर्थ्य है, मेरे अंदर भी महामुनिराज बनने की सामर्थ्य है और मेरे अंदर तो अनंत 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 शक्ति बैठी है। यदि मैं चाहूं तो आज भी अपनी आत्मा में भगवान पैदा कर सकता हूं। भव्य आत्माओं, आज का पावन दिवस भगवान महावीर की समण परंपरा में एक और इतिहास कभी सुनते थे, शास्त्रों में आज भी पढ़ते हैं। और जब कभी कुंद स्वामी को देखते हैं तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टे से नत्य निवारणम। और जब आचार्य समद गोस्वामी को देते हैं तो वो कहते हैं जो सम्य दृष्टि जीव होता है उसके अंदर 8 अंग होने चाहिए। जो अंतरात्मा है, जो परमात्मा बनना चाहता है, उसके अंदर सम्य दर्शन के 8 गुण होने चाहिए, तभी वो छठा, पांचवा, चौथा गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। ऐसे भगवान महावीर की परंपरा में जहां हम कहते हैं कि जहां वीतराग मुद्रा देखते हैं वहां पशु भी एक घाट पर, जिस वीतराग मुद्रा के सामने एक घाट पर 2 विरोधी व्यक्ति बैठकर पानी पी लेते हैं। जिस वीतराग मुद्रा को देखने के बाद एक ही पात्र में शेर और गाय पानी पी लेते हैं। जिस वीतराग मुद्रा के सामने बैरी से बैरी भी अपना बैर भूलकर बैठ जाता है, ऐसी वो वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनको वात्सल्य रत्नाकर के नाम से बुलाया जाता है। और भव्य आत्माओं, जिस दिन 24 दिसंबर को तपस्वी सम्राट का समाधि दिवस मनाया गया था, उस दिन एक बात बोली गई थी, संत तो हजारों हैं संसार में, हर संत तपस्या करता है, कोई एक उपास करता है तो कोई 2 करता है। और भव्य आत्माओं, कोई साधु संत उपवास करे ना करे, किंतु उसने जीवन भर के नियम लिया है कि मुझे पूरे 24 घंटे में दिन में मात्र 1 बार आहार करना है। तो भैया 1 बार आहार करना भी कोई तपस्या से कम नहीं है। एक ही बार पानी पीना, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तो साधु जो जैन साधु बनते हैं, जो माता की बनी है, त्यागी व्रती बनी है, हर साधक तपस्या करता है। किंतु भव्य आत्माओं, हर चमकने वाला पत्थर, पारक जी, हर चमकने वाला पत्थर, हर चमकने वाला पत्थर पारसमणि नहीं होता है। वैसे ही हर साधना करने वाला साधक तपस्वी सम्राट नहीं हो सकता है। वैसे ही हर साधक वात्सल्य देता है। हर साधक धर्मात्मा को देखकर अंदर से गाय बछड़े के समान आकृतिम प्रेम करता है, क्योंकि यदि कोई धर्मात्मा को देखकर उसकी आंखों में प्रसन्नता ना है, चेहरा गुलाब की करे ना खिले, तो समझ लेना उसको धर्मात्मा से बैर बंध गया। और जिसको धर्मात्मा से बैर बंध गया वो 3 काल में मुनि नहीं बन सकता, मुमुक्षु नहीं हो सकता। सुनते हैं दर्श विशुद्धि भावना भाए, सोले तीर्थंकर पद पाए। अरे भव्य आत्माओं, दर्शन विशुद्धि से तो मात तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, किंतु
वात्सल्य पकड़ करने से सारे मुमुक्षुओं में अपना स्थान कायम करता है। ऐसे हमारे आचार्य विमल सागर महाराज जो वात्सल्य रत्नाकर के नाम से कहे जाते हैं, छोटा जाए मोटा जाए, गरीब जाए अमीर जाए, जैन जाए अजैन जाए, कोई भी चला जाए, अपना जाए या पराया जाए, मित्र जाए या शत्रु जाए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। उसे कहते हैं वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज। भव्य आत्माओं, आचार्य विमल सागर जी महाराज जिन्होंने जन्म लिया उत्तर प्रदेश, जिन्होंने जन्म लिया ऐसे प्रदेश में क्योंकि वो जानते थे मेरे बाप आचार्य विमल सागर महाराज के बाप कौन थे पता आपको? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज। बिहारी लाल ने तो मात्र तन को जन्म दिया था, किंतु आचार्य विमल सागर महाराज ने एक सिद्ध भगवान को पैदा किया था जिनका नाम विमल सागर रखा था। भव्य आत्माओं, आचार्य विमल सागर के बाप आचार्य महावीर कीर्ति फिरोजाबाद में जन्मे। उनके शिष्य जिसने पूरे भारत में इस पंचम काल में डंका बजा दिया, ऐसे तपस्वी सम्राट एटा में उत्पन्न हुए और आचार्य विमल सागर ने जन्म लिया कोसमा गांव में, जो तीनों मात 20-15 किलोमीटर के अंदर आते हैं। ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज। और भव्य आत्माओं, आचार्य विमल सागर महाराज का नाम था नेमी चंद्र। नेमी भगवान नेमीनाथ, चंद्र मैंने चंद्रापुर भगवान। ऐसे नेमी चंद्र ने जन्म लिया और जन्म लेने से पहले जो उनकी दादी थी, जब शादी करके दादी आई, गांव में मंदिर नहीं था, दादी जैन थी और नियम लिया था कि बिना देव दर्शन करे पानी भी नहीं पीऊंगी। शादी हो गई, कोसमा आ गई, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, भोजन पानी। लोगों ने सोचा नहीं है पियर की, विनय भैया पियर की नहीं, तुम्हें पियर की नहीं, वो पूजा को आएगी, पियर की याद आ रही है इसलिए खा लेगी। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते और चौथे दिन जब बहू ने पानी नहीं पिया तो पूछ लिया पापा जी ने, बेटा इतना क्या राग करना, हम भी तेरे परिवार के तो हैं। बोली पापा जी मैं इसलिए नहीं रो रही, इसलिए भूखी प्यासी नहीं हूं, मैं भूखी प्यासी इसलिए हूं दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, बिना वीतराग मुद्रा के दर्शन किए मैं पानी भी नहीं पीती हूं। इतने में ही देखो, जब श्रद्धा मौजूद होती है ना तो ऊपर से भगवान का कोई ना कोई भक्त भी काम करता है। तुरंत एक व्यापारी एक मूर्ति लेकर आया और बोला ये मूर्ति लेकर आया हूं और मात्र 11 रुपए में। कितने रुपए में? कितने रुपए में? 11 रुपए में। उस समय के 11 रुपए भी बहुत मूल्य होते थे और उस दादी ने उनकी वो 11 रुपए में सबसे पहले वो प्रतिमा ली और उस प्रतिमा को लेकर दर्शन कर प्रतिष्ठा करवा के मंदिर में विराजमान किया और अपना नियम पूरा कर उस समय उन्होंने पानी पीना शुरू किया। इसे कहते हैं जैसे जिनके जैसे माता पिता होते हैं उनके बेटे भी वैसे ही होते हैं। और आचार्य विमल सागर महाराज ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उन्होंने सुना कि एक पहली बार उस यूपी के अंदर कोई महाराज आए हैं, उस फिरोजाबाद में कोई महाराज आए हैं, दर्शन करने जाना है। और उन आचार्य भगवान का नाम था परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज चारी चक्रवर्ती। फिरोजाबाद में आए हैं, नेमी के भाव बन गए, चलो दर्शन करने जाऊंगा। और दर्शन करने जा रहे थे, जेब में मात्र ज्वार के दाने चने भर लिए और जैसे ही महाराज के दर्शन करने गए, प्रवचन चल रहा था, सप्त मुनिराज बैठे थे। आचार्य भगवंत नेमी चंद जो नेमी चंद थे विमल सागर बने, दर्शन करने गए। आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए, कर्म से 7 महाराज के दर्शन किए
और सबसे कह रहे हैं महाराज हमें भी कुछ नियम दे दो, हमें भी कुछ नियम दे दो। और आचार्य शांति सागर एक के बाद टाले जा रहे, जाओ जाओ आगे जाओ आगे जाओ। सबको नियम मिल रहा है और नेमी चंद को नियम नहीं मिल रहा। और अब नेमी चंद तुरंत सातों महाराज के पास गया, किसी ने नियम नहीं दिया। और जब पुनः शांति सागर महाराज के पास में गए, बोले महाराज कैसे महाराज हो आप, सबको तो नियम देते हो, मुझे नियम देते ही नहीं हो। महाराज बोले बेटा होनहार की परीक्षा ली जाती है, तू परीक्षा में पास हो गया है, बोल तुझे क्या नियम चाहिए। उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज से उन्होंने अपने उपनयन संस्कार करवाए थे, अर्थात उन्होंने श्रावक का प्रतिचिन्ह वो जनेऊ के संस्कार करवाए। और जब संस्कार कराए तो जैसे ही नमन किया चरणों में, सारे चने और ज्वार के दाने उनके चरणों में गिर गए। ऐसे थे आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने शुद्ध जल का त्याग आचार्य कल्प चंद्र सागर जी महाराज से किया, जिन्होंने इंदौर चातुर्मास किया था, जो आचार्य शांति सागर दक्षिण वालों के शिष्य थे। अब आप ये देख लो, लोग कहते हैं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा अलग है, आचार्य आदि सागर महाराज की परंपरा अलग है। अरे भैया देखो कहाँ अलग हो रही है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा आचार्य वीर सागर से ली। किनसे ली? वीर सागर महाराज से ली। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने उपनयन संस्कार आचार्य शांति सागर से कराए। दो प्रतिमा आचार्य वीर सागर से ली। आचार्य वीर सागर महाराज जो आचार्य शांति सागर के पट्टाधीश बने और शुद्ध जल का त्याग आचार्य कल्प चंद्र सागर से किए। और भव्य आत्माओं, हम कह रहे हैं कि परंपरा अलग है। अरे भैया भगवान महावीर की मुद्रा किसी से अलग नहीं है। जो भगवान महावीर की मुद्रा है वही इनकी मुद्रा है। और देखो आचार्य वीर सागर महाराज की समाधि खानिया जी में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने कराई। कहां से अलग हो है और बता दूं, आचार्य वर्धमान सागर जो वर्तमान में अभी पारसोला विराजमान हैं, उनसे पूछ लो भगवंत आपने सबसे पहले किस दिगंबर मुनि के दर्शन किए, तो वो कहेंगे सन 1964 में पहली बार मैंने आचार्य विमल सागर और महावीर कीर्ति महाराज के पहली बार किसी दिगंबर मुनि के मैंने दर्शन किए थे। और आचार्य विमल सागर महाराज से ही आचार्य वर्धमान सागर जी ने बाकी दौरा में आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत लिया था। कहां अलग हो गए? अलग कहां है? मात्र कपड़े वालों ने अलग समझ लिया है। भव्य आत्माओं, ऐसे थे हमारे विमल सागर महाराज। आचार्य सुधर्म सागर नाम सुना है? पंडित मक्खनलाल शास्त्री के भैया आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य। और उनके बारे में कहते हैं आचार्य सुधर्म सागर महाराज का नियम था प्रतिदिन संस्कृत भाषा में 100 श्लोक लिखना और फिर हार करने जाना। कितने? 100 श्लोक लिखना, नए बनाना और उसके बाद हार करने जाना। जिस दिन 100 में से 99 भी हो जाते तो हार करने नहीं जाते। 100 नए श्लोक संस्कृत भाषा में बनाऊंगा जब हार करने जाऊंगा। और एक दिन महाराज बीमार हो गए। नेमी चंद जी पंडित जी थे, शामली यूपी में आता है, मेरे पास वहां का 2 साधु मेरे पास। शामली महाराज विराजमान थे। महाराज को बहुत तेज बुखार आ गया। नेमी चंद जी भी तुरंत हार देने पहुंच गए और 2 आम लेकर खड़े। इतने में कौन आ गया? कौन आ गया? कपड़े वाला। कौन कपड़े वाला? कौन? नहीं, तुम लोग की हिम्मत क्या है? तुम महाराष्ट्र में बोलो। 2 ही बोल सकते हैं, या तो इधर वाले बोल सकते हैं, उधर वाले बोल सकते हैं। सफेद कपड़े वाली दीदी आ गई, बाई जी आ गई। बाई जी कौन आ गई? बाई जी। और बाई जी ने क्या बोला? अरे पंडित जी पागल हो, महाराज को 103 बुखार है, तुम आम खिलाओगे? हटो यहां से। और उसने महाराज पंडित जी के हाथ से आम छीन लिए और महाराज विधि लेके निकले। और उनकी 2 आम की विधि थी, उपवास हो गया। अब पंडित जी सोचने लगे ये बाई जी तो हमें जमने वाली,
ये भाई जी तो जमने वाली। अब क्या करा, करे क्या भाई, अब कल चौका अपने हाथ से चौका लगाएंगे। चौका लगाया और 2 आम लेकर बैठ गए, और जैसे ही 2 आम लेकर बैठे महाराज पड़क गए और निर्विकल्प महाराज का हार कराया। बुखार भी चला गया और महाराज का हार भी हो गया। और आचार्य महाराज जब सांस लेते थे तो नेमी चंद जी रात भर साई घिसते थे। घिसते घिसते आचार्य महाराज बहुत बीमार हो गए। सुधर्म सागर उनके गले में इतना कफ हो जाता, जब वो कफ निकालते थे तो नेमी चंद जी अपने हाथ में वो कफ ले लेते थे। भव्य आत्माओं, गुरु सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव स्वामी की सेवा की तो 12 साल तक देवों ने हार दिया। और भव्य आत्माओं, और आचार्य भरत सागर जी महाराज ने आचार्य विमल सागर महाराज की सेवा की तो आज पूरे हिंदुस्तान में आचार्य भरत सागर का नाम पाया जाता है। और नेमी चंद जी ने सेवा करी, और सेवा करते करते एक दिन आचार्य सुधर्म सागर महाराज बैठे थे और पंडित जी विश्राम कर रहे थे। आचार्य महाराज सोच रहे मेरे पास निमित्त ज्ञान है, किसको दूं, कोई होनहार दिख नहीं रहा। तो महाराज सो रहे थे। सोते सोते सुधर्म सागर महाराज देख रहे हैं कि 7 सांपों का एक 7 फंड वाला सांप आया और वो आचार्य पंडित नेमी चंद जी पर फंड फैलाए बैठा है। महाराज समझ गए कि मेरा ज्ञान किसको देना है, अब इस पंडित जी को ही देना है। तो आज विमल सागर महाराज के पास जितना भी निमित्त ज्ञान था वो सब का सब आचार्य सुधर्म सागर के प्रसाद से मिला। इसलिए गुरु सेवा सच्चे मन से करोगे तो सेवा तुम्हारी खाली जाने वाली नहीं है। ऐसे हमारे थे आचार्य विमल सागर महाराज। और देखो, जिस समय नेमी चंद जी ने छुल्लत दीक्षा ली, नाम रखा बिरसब सेन, छुल्लत दीक्षा ली बड़वानी में, एलक बने धर्मपुरी में, और नाम मिला सुधर्म सागर महाराज। अब भाव बन गए, मुनि तो बनना है, मुनि तो बनना है। और व्याकरण, साहित्य, न्याय, तर्क, ज्योतिष सब में पाकान विद्वान थे पंडित नेमी चंद जी, जो विद्वान थे जिन्होंने पढ़ाई करी भी और मुरैना महाविद्यालय के अंदर शिक्षा भी दी। ऐसे एलक जी ने भाव बनाए, मुनि तो बनना है। और मुनि किससे बनना है? महावीर कीर्ति महाराज से बनेंगे। और भावना भाई, सोना गिरी में सोना सदा बरसता है, चंदा के मुखरे में चंदा दिखता है। बोले भगवंत दीक्षा तो लेनी है, और आपकी कृपा से बड़वानी में छुल्लक बना, धर्मपुरी में एलक बना। अब भाव है कि सोनागिरी में मुनि बन जाऊं। और इधर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज सोनागिरी के लिए विहार कर रहे हैं, और उसी सोनागिरी में मुनि वीर सागर महाराज। कौन वीर सागर महाराज? जिनका पट्टाधीश बने आचार्य शिव सागर महाराज। ऐसे वीर सागर मुनि का विराजे सोनागिरी में। और जैसे वीर सागर महाराज को समाचार मिला कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज आ रहे हैं, तो वीर सागर महाराज सोचते हैं चलो बड़े दिनों के बाद किसी आचार्य भगवंत की वंदना करने का अवसर मिलेगा। अब सोचो, वीर सागर महाराज कौन है? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के छुल्लत दीक्षा के गुरु। और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज सोच रहे चलो आज सोनागिरी जाऊंगा, गुरुदेव की वंदना करने का अवसर मिलेगा। अब सोच लो, 2 परंपरा कहां से आ गई? परंपरा तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज छुल्लक बन रहे हैं वीर सागर से, आचार्य विमल सागर 2 प्रतिमा ले रहे हैं, सुनगल का त्याग कर रहे हैं वीर सागर चंद्र सागर से। और महावीर कीर्ति जी महाराज ने वीर सागर महाराज की समाधि करवाई, और समाधि के बाद वीर सागर महाराज की समाधि हो जाने के बाद पूरा संघ कह रहा है कि महाराज आज से हमारे संघ के नायक आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हैं। और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को वीर सागर ने समाधि से पूर्व ही अपना आचार्य पद दे दिया था कि अब तो मुझे आचार्य पद तेरा। किंतु महावीर कीर्ति महाराज कहते हैं भैया मेरे पास तो मेरे गुरु आदि सागर का आचार्य पद है, इसलिए ये पद तो शिव सागर को दिया जाएगा। बताओ पहले कितने वात्सल्य प्रेम था, और आज हम कपड़े वालों ने क्या कर दिया?
मिलावट कर करके साधु में बैर भर दिया। बैर कहां से परंपरा अलग है? अरे सब भगवान महावीर के मुद्रा को मानने वाले हैं, सब भगवान महावीर के वेश को धारण करने वाले, अलग कहां से हो गए? अलग आपने कर लिया है। अरे भैया साधु संत मिलकर रहेंगे तो समाज भी एक रहेगी। लोग कहते हैं समाज एक हो जाए, समाज एक हो जाए, और मैं कहता हूं साधु संत एक हो जाए तो समाज अपने आप एक हो जाएगी। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जब सोनागिरी पहुंचे, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज मुनि वीर सागर दोनों एक साथ बैठे हैं, गुरु शिष्य भी बैठे हैं और मुनि आचार्य भी बैठे हैं। और जब दीक्षा हुई जी सुधर्म सागर जी की, तो संस्कार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज कर रहे हैं और मंत्रोच्चारण मुनि वीर सागर कर रहे हैं। और नाम क्या रखा? बीमल। क्या नाम रखा? क्योंकि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जानते थे गुरुजी बैठे हैं, तो बी मैंने वीर सागर महाराज, मां मैंने महावीर कीर्ति महाराज, जो वीर का भी लाल है और महावीर का भी लाल है, उसे कहते हैं बिमल सागर महाराज। ऐसे हमारे आचार्य बिमल सागर महाराज सोनागिरी में दीक्षा ली और भव्य आत्माओं, लोग कहते हैं सिर्फ वो वात्सल्य के रत्नाकर के नहीं, निमित्त ज्ञान शिरोमणि। जितने ये साधु बैठे हैं ना, जब शाम को सुनोगे ना, किसी के जीवन में ना कोई घटना जरूर घटी होगी। और ऐसे विमल सागर सुना है आजकल पर्चे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं गोपाल जी? पर्चे। ताराचंद जी पर्चा बनवाना है तो जाना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। किंतु भव्य आत्माओं आचार्य विमल सागर तो ऐसे थे, तुम कुछ भी ना बोलो, मात्र सामने पहुंच जाओ और तुम्हारा पूरा का पूरा चेहरा पढ़ के बतला देंगे कहां से आया था, क्यों आया है, किस लिए आया है और क्या पूछने आया है। ऐसे हमारे विमल सागर महाराज जो तुम्हारे सारी बातों को खुली किताब की करे बता दे, वो थे वात्सल्य रत्ना का निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य विमल सागर महाराज। भव्य आत्माओं आचार्य विमल सागर जी महाराज ज्ञानवान भी थे, चारित्रवान भी थे, तपस्वी भी थे। 45 साल के संयम काल में, कितने काल में? 45 साल। दीक्षा कब ली? सन 1952 में मुनि दीक्षा, और 94 में समाधि करी। 45 साल के जीवन में 5066 उपवास किए, जिनका 1983 से अन्न का त्याग, घी का त्याग, नमक का त्याग, दही का त्याग और तेल का त्याग था। ऐसे आचार्य विमल सागर जी ने 45 चातुर्मासों में से 18 चातुर्मास, 25 चातुर्मास, कितने? 45 चातुर्मासों में से 25 चातुर्मास क्षेत्रों पर किए हैं। और उसमें से सबसे प्रिय क्षेत्र उनके दो ही है, सोनागिरी और सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर में 8 चातुर्मास और शिखर जी में 6 चातुर्मास। और भव्य आत्माओं जितने भी आप सम्मेद शिखर हो, सोनागिरी हो, पावापुर हो, गुणामा हो, रागगिरी हो, जितने भी क्षेत्र हैं, इन सब में आचार्य विमल सागर जी ने जीर्णोद्धार कराकर जिन शासन की प्रभावना की। और भव्य आत्माओं कहने के लिए तो बहुत कुछ है। सुना जाता है सागर से कटोरी तो हर कोई भर लेता है, सागर से कटोरी तो हर कोई भरता है, किंतु कटोरी से भी सागर पैदा होता है, ये मात्र आचार्य विमल सागर के कर सकते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज की माता का नाम था कटोरी बाई। सागर से कटोरी सब भरते हैं, किंतु कटोरी ने भी एक सागर को उत्पन्न किया जिसने पूरे लोक के अंदर, पूरे जिन शासन में अपना भगवान महावीर का शासन चमकाया। ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज जिन्होंने समाधि से पूर्व, लोग कहते हैं कि समाधि कैसे हुई, आचार्य विमल सागर महाराज से पूछ लो और देख लो। जो साधक कह रहा भैया 3 दिन बाद इस मधुबन में पैर रखने का स्थान नहीं मिलेगा, ऐसे आचार्य विमल सागर जिन्होंने 3 दिन पहले ही घोषणा कर दी कि भैया आने वाले 3 दिन के बाद इस मधुबन के अंदर पैर रखने का स्थान नहीं मिलेगा। अर्थात जिस दिन मेरी समाधि हो जाएगी उस दिन यहाँ जन समुदाय। भव्य आत्माओं
ऐसे दादा गुरु आचार्य विमल सागर महाराज, जिन्होंने पोषवधि 14 से पोषवधि 12 के दिन आचार्य विमल सागर जी महाराज ने 29 दिसंबर को सम्मेद शिखर में अंतिम श्वास ली और समाधि मरण किया। और आज भी उस मधुबन के अंदर आज भी जो आज के दिन मधुबन में होंगे, पूरा का पूरा मेला लगा हुआ है। और जहां महाराज की समाधि के संस्कार किए थे, जो सम्मेद शिखर की वंदना करने जाते हैं, आज भी अतिशय है कि जो विमल सागर महाराज के आज भी उस सम्मेद शिखर में दर्शन करता है, अपनी भावना व्यक्त करता है, वंदना भी अच्छी तरह करता है और भावनाएं भी पूरी कर लेता। भव्य आत्माओं, साधु संत तो ऐसे होते हैं, जब तक चंदन हाथ में रहे तो महक देता ही है, जाने के बाद भी महक देते हैं। ऐसे परम पूज्य आचार्य विमल सागर महाराज के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक भावना व्यक्त करते कि हे भगवंत, आपने समाधि मरण किया, देव गति में गए हो, चौथा गुण स्थान है, किंतु भावना ये बहा रहे हैं कि आपका चौथा गुण स्थान पार हो, 7वां गुण स्थान आप मनुष्य गति में प्राप्त करो, और 7वें गुण स्थान के साथ में चतुर्थ काल प्राप्त करें, और 13वें 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। और हम सब भी अपने मोक्ष मार्ग को पसंद करते हुए अंतरात्मा से परमात्मा बने। ओम नमः सिद्धेवी। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की। बोलिए दिव्य तपस्वी राज संत गुरुदेव शिक्षक सुंदर सागर जी गुरुदेव की जयकारा।